गंगा दशहरा पर पतंगों से सतरंगी होगा आसमान। पतंग में मांझे के शौकीन दिखाएंगे अपना हुनर। वृंदावन ब्रज मंडल में गंगा दशहरा पर पतंग उड़ाए जाने की परंपरा है। हालांकि अब युवाओं में पतंग उड़ाने के लिए पहले जैसा उत्साह नहीं रह गया है। फिर भी गंगा दशहरा पर इस परंपरा को आसमान सतरंगी नजर आएगा, जिसे लेकर गंगा दशहरा वर्ष पर्व से एक दिन पहले पतंग व मांझे की बिक्री करने वाले दुकानों पर शौकीन युवा खरीदारी करते नजर आए। खरीदारी के दौरान मोदी, योगी, मोटू पतलू आदि पतंग जब काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। पतंगबाजी के पुराने शौकीन गोपनीनाथ नगला निवासी कारेलाल पतंग वाले बताते हैं कि वर्तमान में बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, रामपुर का मांझा पतंग की खरीदारी का अधिक क्रेज है। यहाँ की पतंग हवा में पहुँचने के बाद बिल्कुल भी हिलती नहीं थी। इससे पेच लड़ाने में भी मज़ा आता है। उनका कहना है कि पहले की भांति युवाओं में पतंगबाजी का क्रेज काफ़ी हद तक कम हो गया है। पहले युवाओं के बीच पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं होती थी। शौकीन रईस व्यक्ति प्रतियोगिता जीतने वाले युवाओं को पुरस्कार देते थे। पुरस्कार पाने की चाह में युवा भी चिलचिलाती धूप में ही दिन भर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाते थे। प्रतियोगिताओं के लिए 2 स्थान चिन्हित किए जाते थे। पतंगबाजी के दौरान कभी एक स्थान से तो कभी दूसरे स्थान से आई बो कट्टा की आवाज़ें पतंगबाजी का नज़ारा देखने वाले दर्शकों को उत्साहित करती थी। वही दर्शक भी प्रतिभागियों का ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया करते थे। हालांकि इस प्रतियोगिता में पहले से काफ़ी कमी आई है, लेकिन आज भी कुछ युवाओं ने इस प्रतिभा को जीवित रखा हुआ है। यहाँ बताते चले कि गंगा दशहरा पर्व पर गंगा यमुना स्नान के बाद पतंगबाजी का एक अलग ही महत्व है, जिसे लेकर ब्रज मंडल में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वृंदावन से विकास ब्रिजवासी की खास रिपोर्ट। पतंग उड़ाने का रिवाज है। इस समय आज पतंग की खरीदारी कर रहे हैं बच्चे और युवा। किस तरह की पतंगें इस बार आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं और मांझा किस तरह का है? इस समय तो बरेली का मंजा बिकता है और मुरादाबाद, लखनऊ और रामपुर ये ज़्यादा चलती है और बहुत डिजाइनों में पतंग बिकती है और इससे करोड़ों आदमी जुड़े हुए हैं। किस तरह की पतंगें आ रही हैं इस बार? किस तरह की पतंग पसंद कर रहे हैं लोग? इस समय तो आदमी डिजाइनों की पतंग बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसमें मोदी है और कार्टून वाली बच्चे ये ज़्यादा पसंद करते हैं। किस तरह पहले जैसे कागज़ की पतंग आती थी, अब पन्नी की, प्लास्टिक की पतंग भी आने लगी हैं। किस तरह की? अब आ रही है, पहले नहीं आती थी। और अब तो मेरे ख्याल से ये है कि इस व्यापार से करोड़ों आदमी जुड़ा हुआ है, जिनकी रोजी रोटी चल रही है। और वृंदावन में तो काफ़ी क्रेज हो गया पतंगबाजी का। मेरे ख्याल से दिल्ली वाले और ये सब इनके क्लब हैं, यूनियन बना हुआ है पतंगबाजी का जी, बहुत यूपी में पूरे में और ये ऑल इंडिया में फैला हुआ है। नहीं, जिस तरह से वृंदावन में के बच्चों में और युवाओं में इस बार किस तरह का क्रेज देखा जा रहा है? बहुत ज़्यादा पतंगबाजी का। इस समय के दुकानदारों को फुर्सत नहीं है, मतलब माल देने की। आदमी लौट के फिर दूसरी दुकान पर जाता है। इस समय इतनी भीड़ हो रही है। मांझे की और पतंग की क्या रेंज है इस बार? ये मांझे की 200 से लेके 300 साढ़े 300 तक की रेंज है। रील और पतंग एक 2 रुपये से लेके एक 40-50 तक की है, जिसमें डिजाइनों की है। बढ़िया पतंग है जो कारीगर बनाते हैं, बढ़िया लड़ाने वाली पतंग।